गुड मॉर्निंग सर। सर सफर कैसा गुजरा आपका? पता नहीं रखो बकवा, चाय पिए बिना तो हमारी नींद ही नहीं खुलती है। ओ सर, मैं अभी आपके लिए कड़क चाय का इंतजाम कुछ इंतजाम करो, तनिक चाय पी ले, फिर तुमसे बतियाएंगे। ठीक है सर, जैसे आप कहें। सर ये आपकी चाय। अच्छा, तो क्या मसाइल है जो सुबह सुबह मुझे आपने हाजिर किया है यहाँ पे? सर एसी शेसी ठीक है, कूलिंग ठीक है? ठीक है, बस गुजारा कर रही है। ये गैस शैस चेक कराओ इसकी। ठीक है सर। सर ये उजैर साहब का मसला आ रहा है, काफी दफा इनका मसला आया है, तो मैं कहती हूँ आज हल ही कर दिया जाए। क्या मैं बुला लूँ उन्हें? चले, अब आए गए हैं ऑफिस में तो बुला लें, उजैर साहब की भी सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है जी, उजैर साहब आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मैं बैठ जाऊँ? जी जी प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जज साहब, जैसे कि आप जानते हैं मेरी फाइल आपके पास पिछले 3 माह से पड़ी है जिसका कोई हल नहीं निकला, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी मेरे फाइल का क्यों नहीं कोई हल निकला। और ये आप देख सकते हैं अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा उजैर साहब, डॉक्यूमेंट्स तो आपके ठीक ही हैं और मतलब मुनासिब हैं, पर कार्रवाई करने के लिए ये फाइल अभी नामुकम्मल है। लेकिन जज साहब, मैं तो काशान बिल्डर्स के रेफरेंस से आया हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि एज लॉन्ग एज मेरे डॉक्यूमेंट सारे पूरे हों तो मेरा काम कर दिया जाएगा। बस काशान बिल्डर्स ने अगर आपको भेजा है तो आपको पता है कि हमारे बहुत से और भी लवाजमात होते हैं जो पूरे करने जरूरी होते हैं। जज साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप जरा खुल के बताएंगे? चले ईमान, इनको जरा गाइड करें हमारे प्रोसेस के बारे में, तो देखते हैं फिर ये क्या कहती है। वैसे तो आप बड़े समझदार लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। समझ तो गए होंगे आप। लेकिन जज साहब, मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ये इसके बावजूद भी ये कीमत, ये क्या बातें चल रही है, ये मैं किस चीज की कीमत है? देखें उजैर साहब, अब मलाई के बिना तो हम नाश्ता नहीं करते और उसके बिना हम फाइलें तो नहीं अप्रूव कर सकते ना। अच्छा चलें, मैं कुछ करता हूँ। चलें जी, अब हम आपकी फाइल चेक करवाते हैं जज। ये देख लीजिए, मैंने कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं, इसके बाद मेरे केस का कुछ हो सकता है तो प्लीज। ओहो जज उजैर साहब, आपने अब जो डॉक्यूमेंटेशन की है ना, अब मजा आ गया फाइल का। अब हमें भी मजा आएगा काम करने का और आपको भी काम करवाने का मजा है। आप बेफिक्र रहें, अब आपकी फाइल मोटरवे पे 120 की रफ्तार से दौड़ेगी। ठीक है, चले, मैं फिर अपने केस के बारे में मजीद टेंशन मत लीजिए। बेफिक्र रहें सर, जब तक हम यहाँ मौजूद हैं आपको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया हूँ कि ये पेचीदा मसले आसान कैसे करवाए जा सकते हैं। मोटरवे पे फाइलें दौड़ाने के लिए कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है उजैर साहब। ठीक है जज साहब, मुझे आप इजाजत दीजिएगा, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काशान साहब, जी जी हो गया, लेकिन आपको पता है यहाँ पर मोटे लिफाफों के बगैर केस नहीं हल होते। चले, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा वो ईमान, हमारी वो डॉक्टर उमर के साथ भी एक अपॉइंटमेंट थी, उसका क्या बना? जी जज साहब, आज डॉक्टर उमर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, तो टाइम ले लूं मैं? जी जी, वो कॉल करके उनसे कंफर्म कर लें तो फिर हम उनके विजिट कर लें अगर आज वो अवेलेबल है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर उमर आज हैं हॉस्पिटल में? हाँ जी, डॉक्टर उमर आज हॉस्पिटल में हैं। तो आप जज साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर दें। जी ठीक है, ऐसे करें आप उन्हें थोड़ी टाइम तक जो है वो आप उन्हें भेज दें, ठीक है, वो आ सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुनिए जज साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं?
बस अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या सेहत तबीयत है, कैसे मिजाज हैं आपके? बस अल्लाह का करम है जी। आप सुनाएं, कैसे चक्कर लगना हुआ आपका? बस डॉक्टर साहब, कुछ दिन से जो है वो दिल पे काफी बोझ सा महसूस हो रहा था, तो मैंने कहा अच्छा। आपकी तरफ चक्कर लगा लूं, तो गपशप भी हो जाएगी और इसी हवाले से आप हाल हवाल भी चेक कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। शरियार साहब ये बताएं, आपने पहले कहीं से टेस्ट वगैरह करवाए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो कभी नहीं। मैंने सुना था कि आप इस मुल्क के जाने माने मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने कहा आपकी तरफ चक्कर लगा लूं तो बेहतर रहेगा। चलें आपका चेकअप कर। और गहरी सांस, बस। देखिए जी शरियार साहब, मसले तो हैं आपके साथ। बस डॉक्टर साहब, इसी वजह से देखें आपके दर पे हाजिर हुए हैं ना। तो शरियार साहब, ये कुछ टेस्ट हैं जो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपने लाजमी करवाने हैं। ये कोई 5 से 7 टेस्ट हैं, ठीक है। आपको पता है ये सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ की मशीनें एक अरसा दराज से बंद पड़ी हैं, खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। तो ये आपके टेस्ट तो होने लाजमी हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, तो आप उनके पास चले जाएं, उनसे ये टेस्ट करवा लें। लेकिन एक इशू आ रहा है, वो है अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट अगर आप उनसे लेना चाहें तो आपके 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, आपको पता है इतना इंतजार करना और ये चीजें तो मेरी तबीयत या मिजाज के खिलाफ हैं, तो इसका कोई दरमियान का या बीच का हल निकालें तो हम इस बारे में कोई बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी हल है, मैं अभी लिख देता हूँ। ये मेरी असिस्टेंट जो है ना, आपके असिस्टेंट को समझाती हैं, ये आप उनसे इनकी मुलाकात करवा। मैं बुलाता हूँ ईमान को। ईमान, ये जरा इनकी असिस्टेंट से गाइडेंस ले लें कि क्या करना है हमें। हाँ जी, क्या मसला आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ये जी, डॉक्टर साहब ने इनके टेस्ट वगैरह लिख दिए, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है वो आपने जल्दी करवाने हैं, तो ओ, ये तो फिर जज साहब से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं। जज साहब, ओह उमर साहब, ये बात ही तो आप मुझे डायरेक्ट कह देते रहे जी। इस पे इन लोगों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? बस मुनासिब नहीं लग रहा था। आपकी मिठाई का हम अभी बंदोबस्त किए देते हैं, ये ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं अभी उम्मीद अभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह जो आपके अपॉइंटमेंट है वो विद इन 3 to 4 डेज जो है आपको अपॉइंटमेंट है, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा VIP के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो अब इजाजत है मुझे। इजाजत। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। हाँ जी जज साहब, हो गए टेस्ट सारे? बस ईमान, हो गया काम, लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई भी काम मिठाई और मलाई के बिना नहीं होता। ये तो आपने ठीक। चलें चलते हैं। ठीक है। अच्छा, वो बात तैयार होगी निताशा, वो जो मैंने आपको बताई? आप 1 मंथ में अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे में तो है। हाँ जी ठीक है, वो मैं अभी डॉक्टर साहब आपकी अपॉइंटमेंट करवा दूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, काशान बिल्डर से बात कर रहा हूँ। जी, आप आज जो है वो डॉक्टर उमर की काशान बिल्डर्स के साथ अपॉइंटमेंट थी। अच्छा, मुझे उनका स्केड्यूल देखने थे। आप ऐसा करें, उनको आधे घंटे में भेज दें। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को बता देती हूँ। ओके ओके। जी काशान साहब, वो आपको पता है वो दूसरे जो ठेके शके हैं उनमें सारे मैंने पैसे शैसे दे के तो काम करवा दिए। हाँ जी। तो कोई पेंडिंग है काम अभी या सारे क्लियर है? बस 1-2 हैं जो पैसों से नहीं मांग रहे, उनके लिए कोई और रास्ता तलाश कर रहा हूँ। उनके लिए कोई बीच का रास्ता निकालो। अच्छा, और ये डॉक्टर साहब के साथ आपकी मीटिंग थी, डॉक्टर उमर, नाम तो सुना होगा आपने? हाँ, ज़हन में आ रहा है यार, भेजो तो देखता हूँ कौन है। ठीक है, मैं भेजता हूँ। जी जी, ये डॉक्टर साहब को भेज,
ये डॉक्टर साहब को भेज दीजिए, काशान साहब फ्री हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं जी कशान साहब? अल्लाह का प्यारा। सुनाएं कैसे चक्कर लगाया? बस आपको पता है हम सरकारी मुलाजिम हैं, तो बस चक्कर लगते रहते हैं, आपको पता ही है। तो मुझे फोन कर देते ना जी। नहीं, ये एक बड़ा मसला था, तो हमने कहा आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, तो आपसे मिल गया आपने। दिखाएं कितना बड़ा मसला है। तो ये एक फाइल है ठीक है। आपको पता है हम सरकारी मुलाजिम हैं, तो उससे इतना गुजारा नहीं होता, तो सोच रहे हैं क्यों ना अपनी एक हॉस्पिटल बनाएं, ठीक है। तो ये हम हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं 5 मंजिला, तो ये उसकी फाइल है, ज़रा उसको कुछ प्लीज देख लें। ठीक है, सोच तो अच्छी है आपकी, एक बार जरा मैं फाइल देख लो। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मेरे साथ 3 मंजिल की एनओसी है, ये तो 5 मंजिल बनाना चाह रहे हैं। एक बार जरा मुझे फाइल दिखाना। ये ना ज़हर साहब, ये फाइल बहुत हल्की हल्की लग रही है, चेक करें। जी, ना सिर्फ ये 3 मंजिल की एनओसी पे 5 मंजिल बनाना चाह रहे हैं, बल्कि जितना दामिन के अल्फाज में है उतना दामिन की फाइल में नहीं है। और तो कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर आप इस फाइल का वजन इतना ही भारी कर दें जितना आपके अल्फाज का और आपके इरादों का वजन है, तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ये देखिए हम इसलिए आए हैं आपके पास कशान साहब, इस फाइल को थोड़ा भारी करके दें। अभी चेक करें जी, फाइल का वजन भारी हुआ है कि नहीं। हाँ जी, अब कुछ ना कुछ हो सकता है। काशान साहब, ये जरा देखिएगा। अब जो है फाइल बहुत भारी नजर आ रही है डॉक्टर साहब। अब 5 मंजिला नहीं, अब 10 मंजिला भी खड़े करना चाहे ना खड़ा कर सकते हैं। मेरे जानने वाले हैं, वो आपका काम कर देंगे। देखिए कशान साहब, हम इसलिए तो आपके पास आए हैं कि आप हर किसी के मसले हल करते हैं। आप बेफिक्र रहें, हम बेफिक्र हो जाएं। बेफिक्र हो जाए, इजाजत है हमें? इजाजत है। ओके कशान साहब, उजैर साहब इनको छोड़ गए जी बाहर तक। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, ये सब क्या चल रहा था अंदर? आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ रिश्वत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यार उजैर, वो एक्सियन साहब को जरा कॉल करी। हाँ मैं अभी करता हूँ जी। ये एक्सियन साहब के ऑफिस से बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल हो रही है। जी, ये काशान साहब ने आपसे मीटिंग करनी थी, तो आप अपना स्केड्यूल देख के बता देंगे? यार जी फ्री हूँ मैं, भेजिए हमको। चले, मैं उनको लेके अभी आ जाता हूँ। ठीक जी काशान साहब, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्सियन साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? एक बार सुनाए ना जी, किधर घूमे आजकल? सुनाए किसको लूट के आ रहे हैं? ये रहा जी, एक डॉक्टर थे, नाम तो सुना होगा, डॉक्टर उमर। यार उनको डॉक्टर तो ना बोलो, वो तो कसाई है। ओ समझ जाता है ना जी, अंदर की बात अंदर रहने देना। अच्छा सुनाए कैसे आना होगा? ये रहा जी, वो एक फाइल थी, वो हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 3 मंजिला है, उसको 5 मंजिला है, पर एनओसी नहीं है। ये काम आपसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। चले फाइल बताए ना। तो जरा फाइल दिखाओ। यार जी यहाँ पे तो 3 मंजिला की सिर्फ वो है जी, अप्रूवल है। ये रहा जी, देख ले, कुछ कर ले अगर हो सकता है तो। यार जी खाली फाइल से तो कुछ नहीं होता है ये कशान साहब। और एक्सियन साहब, पता था बहुत नॉटी है मेरी तरह, इसलिए मैं साथ लेके आया हूँ। ये ले जी, आधा आपका आधा मेरा। चले जी, अब लगता है अब आप 10 मंजिला की तैयारी करें। उमर साहब को बेगम कर दूं जी? हाँ बेगम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी काशान साहब, क्या आते नहीं एक्सियन साहब? अरे एक्सियन साहब एक खाऊ ने आदमी ने कहा कुछ देशों के कामों सी जैसे यहाँ पे थोड़े खाऊंगा। हेलो, हाँ जी वकील साहब। हाँ नया केस आ गया। हाँ
वकील साहब से, जज साहब से मिलना पड़ेगा। चलें ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम एक्सीएम साहब, क्या हालात हैं? बस जी फिट फाट, आप सुनाएं। और अल्लाह का करम, सुनाएं कैसे याद किया आज हमको? सुनाएं ना, जरा फ्री हैं, जरा मुलाकात कर लेते हैं। एक्सीएम साहब हाजिर हूँ जी आपके लिए, हम हर वक्त फ्री हैं। चलें हम आ गए। चलें आए, मैं ऑफिस में। उधर ही जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एक्सीएम साहब, क्या हाल है जी? ठीक है, बस ठीक ठाक, अल्लाह का करम। काफी सेहतमंद हो गए हैं जी। बस आपको पता है मलाई का कमाल है। और क्या मामलात हैं? बस समीर साहब आप सुनाएं, बस आपकी दुआ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आजकल कौन सा केस लड़ रहे हैं? केस चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छे कभी बुरे। आप सुनाएं, आज आपने किस तरह याद किया हमें? अरे जी एक बड़ा पेचीदा मसला है, एक पेचीदा फाइल है, जरा ये आप देख लेना, उसके बाद बात करते हैं। जज साहब, ये जो शामलातों पे अप्रूवल इन्होंने दिया था, वहां से लाभ आ गया। वो समीर साहब जे काम ही क्यों कर दे हो जी? खुदा दे बंदे तुसी नाल किसी दड़िया सां भी रुड़ाऊ हो जी। ओए जी बस के करा, ताई ते तुसां दे दर ते आने हैं ना। ओहो, चलो समीर साहब देखते हैं हम क्या हो सकता है इस बारे में। समीर साहब जो काम करवाई आपने की है, उसके लिए ये फाइल जो है वो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रही। क्या कहते हैं, फिर क्या होना चाहिए? बस वो आपको बेहतर पता है कि क्या होना चाहिए, आप मामलात हमसे बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कागजात और कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें अधूरी लग रही है इस फाइल में। अरे जी जज साहब, चले मैं देखता हूँ। जज साहब आप चेक करें जी, आपकी बारी हुई है। ओहो समीर साहब, अब तो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने इसमें की है ना, मजा आ गया जी, मजा। क्या बात है, देखें पहचानते हैं ना जी आप। बेफिक्र रहें समीर साहब, आपको पता है यहाँ कानून भी हम है, वकील भी हम है और जज भी हम। बस इसीलिए तो हम आपके दर पे हैं ना जी। बेफिक्र रहें जी, जब तक हम यहाँ मौजूद हैं आपको किसी किस्म की भी परवाह करने की जरूरत क्या कहते हैं, बस मैं केस। अब आप जाएं, आपके घर पहुंचने से पहले आपको खुशखबरी पहुंचे। चले जज साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खामोश, बस बहुत हो गया। कब से सुन रहा हूं मैं आप सबको। आप सबके पास पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन क्या आपके पास पाकिस्तान के लिए अपने किरदार को लेकर कोई फहरिस्त है? मुझे समझ नहीं आ रही, आप सब पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं या पाकिस्तान की खराबियों का मजीद फायदा उठाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, कौम ने आपको जिंदगी बचाने का फर्ज दिया था, मगर आपने कमाई, इलाज को कमाई और मरीज को अपनी आमदन बना लिया। इंजीनियर साहब, कौम ने आपको पाकिस्तान तामीर करने की जिम्मेदारी दी थी, मगर आपने मजीद बुनियादों की बजाय अपनी जेब को मजबूत किया। एक्सीएन साहब, कौम ने आपसे कानून और निजाम की हिफाजत की उम्मीद की थी, मगर आपने हर मसले को हल करने की एक रकम मुकर्रर कर दी। और जनाबे जज, कौम आपसे इंसाफ की उम्मीद रखती है, मगर आपने कानून को लिफाफे के वजन पर तौल दिया। ये कैसा चक्कर है? हर शख्स दूसरे शख्स को लूट रहा है और वो शख्स खुद भी लूट रहा है। याद रखो, रिश्वत की जो आग तुम दूसरों के घर में जला रहे हो, उस आग की तपिश एक दिन तुम्हारे अपने घर तक भी पहुंचती है। आप सब पाकिस्तान के बदलने का इंतजार कर रहे हो। क्या कभी किसी ने सोचा पाकिस्तान आप सबके बदलने का इंतजार कर रहा है?
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हमने चंद किरदार देखे। सवाल ये है कि मुख्तलिफ लबादे ओढ़े, क्या ये चंद किरदार हैं? बल्कि असल सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं हमने अपने आप को भी इन किरदारों में देखा है? हमारे आबा व अजदाद ने जिस मकसद के हुसूल के लिए तहरीक आज़ादी में अपने जान, माल, इज्जत, आबरू की कुर्बानियां दी, क्या हम उस मकसद को पा चुके हैं? नहीं, हरगिज नहीं। आज हर शख्स शिकवा कुनाह है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का अमल क़याम में न लाया जा सका। मगर क्या आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम सब ने अपने इस 5 से 6 फुट कद पर कितना इस्लाम नाफिज किया? इकबाल ने इसी मिट्टी के बारे में कहा था, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल यही नौजवान हैं, अगर जरूरत है तो वो जमीर जगाने की है। इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नाज़रीन, आज हम सब पाकिस्तान के मुकम्मल अंधेरे को तो ख़त्म नहीं कर सकते, मगर इतना तो हर शख्स कर सकता है कि अपने हिस्से की शम्मा जला दे और जहां खड़ा है वहां अंधेरा ख़त्म कर दे। इसीलिए शायर कहता है, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। पाकिस्तान, पाकिस्तान। हाँ जी कशान साहब, ये पता नहीं क्या शख्स, पता नहीं कोई बात कर रहा था, पता नहीं क्या लगा हुआ। हाँ, आपका लाइटर नहीं काम कर रहा? एक सेकंड, ये ले आउट सर।